मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो कर्व एसीजे RT 8924 का लेकर आया हूं, जो 4 डिग्री में मैंने डालने का तरीका बताया है। इसमें स्लीपर पर लगने वाली प्रत्येक फिटिंग को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। ये वीडियो फील्ड के स्टाफ के साथ साथ परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरा वीडियो अंत तक देखें। कर्व एसीजे RT 8924 को कर्व में डालने का तरीका और उसकी जानकारियाँ, इसका वीडियो मैं लेकर आया हूं। वीडियो की इस स्लाइड में एसीजे के डालने के स्थान, एसीजे के पार्ट और कंपोनेंट, एसीजे को डालने का तरीका तथा एसीजे को चित्र के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जो फील्ड स्टाफ के लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। कर्व एसीजे RT 8924 को कर्व में डालने का तरीका और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। Importance and laying procedure of curve SEJ RT 8924 in curve 4 डिग्री। नंबर 1 है इंडियन रेलवे में विभिन्न प्रकार के एसीजे और उनके डालने के स्थान। ए है कन्वेंशनल एसीजे RT 4160 52 kg और RT 4165 60 kg को सीधाई और हाफ डिग्री तक में डालेंगे। बी है TWSEJ को IRPWM 2024 के पैरा 328/3 को सिधाई में नए कार्यों, नवीनीकरण, बदली में डाला जाएगा। सी है इम्प्रूव्ड एसीजे RT 6902 60 kg और RT 6914 52 सिंगल गैप डिज़ाइन गैप 80 mm वाले और इम्प्रूव्ड एसीजे RT 6922 60 kg और RT 6930 52 डबल गैप मैक्सिमम डिज़ाइन गैप 65 mm वाले सभी उपरोक्त एसीजे को 2 डिग्री तक के कर्व में IRPWM 2024 के पैरा 328/2 के अनुसार डाला जाएगा। डी है इम्प्रूव्ड एसीजे RT 8924 60 kg सिंगल गैप मैक्सिमम डिज़ाइन गैप 80 mm और इम्प्रूव्ड एसीजे RT 8926 60 kg डबल गैप मैक्सिमम गैप 65 mm दोनों डिज़ाइन के एसीजे को 2 डिग्री से अधिक 4 डिग्री तक के कर्व में बीजी ट्रैक में CTE के अनुमोदन पर डाला जाएगा। IRPWM 2024 के पैरा 328/2 के अनुसार। नोट है, किसी भी प्रकार के एसीजे को कर्व के ट्रांजिशन में नहीं डाला जाएगा। ये हम अपने हर एसीजे के वीडियो में बता रहे हैं जो परीक्षा में आता है। नंबर 2, इस वीडियो में कर्व एसीजे RT 8924 को जबलपुर मंडल WCR के कटनी सिंगरौली खंड सेक्शन के कटिंगी खुर्द और झलवारा सेक्शन में बनी हुई नई कॉर्ड लाइन के 4 डिग्री कर्व में डाला है। नंबर 3, कर्व एसीजे RT 8924 के पार्ट और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। रोमन 1 है, ये एसीजे RT 8924 को 7 नंबर PSC एसीजे स्लीपर RT 4149 पर डालेंगे। नंबर 2, एसीजे की स्टॉक रेल RH और LH RT 89241 ड्राइंग की हैं। लंबाई इसकी 6180 mm होती है। नंबर 3 है रोमन का, एसीजे की टंग रेल RH LH RT 89242 दोनों सेम ड्राइंग की होती हैं। लंबाई है इसकी 6780 mm। नंबर 4 है गैप एवॉइड रेल RH LH 2 होती हैं, जिसका ड्राइंग नंबर RT 89243 है। लंबाई 2360 mm है।
नंबर 5 है चेक रेल 52 केजी की, 2 नंबर है, इसका ड्राइंग नंबर है RT 8925, लेंथ है 2700 mm। नंबर 6 है रबर पैड GRSP RT 4159, 7 स्लीपर पर 2 के हिसाब से 40 नंबर लगेंगे। नंबर 7 है CI चेयर RT 4168, 4 नंबर, और CI चेयर RT 6904, 10 नंबर लगेंगी। इस स्लाइड में कर्व SCJ RT 8924 जो 2 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में CT के अनुमोदन से डाले जाएंगे। हमने 4 डिग्री के कर्व में इसको डालते हुए दिखाया है। SCJ के विभिन्न पार्ट और कंपोनेंट, उनके ड्राइंग नंबर, उनकी लेंथ क्या है, तथा SCJ में लगने वाली विभिन्न प्रकार की फिटिंग को, उनके ड्राइंग नंबर और उनकी क्या क्वांटिटी है, इसको इस स्लाइड में दिखाने का प्रयास किया है। नंबर 4 कर्व SCJ RT 8924 को 4 डिग्री कर्व में डालने का तरीका। रोमन 1 है डबल लाइन ट्रैक में टंग रेल को गाड़ी की फेसिंग दिशा में डालेंगे, और यदि SCJ का उपयोग सिंगल लाइन पर किया जाता है तो इसे हैवी ट्रैफिक के फेसिंग दिशा में डालेंगे। रोमन 2 है SCJ की ड्राइंग में मेन लाइन स्लीपरों की स्पेसिंग 600 और 650 की दी गई है, और मैंने फील्ड और वीडियो के चित्र में 600 mm की मेन लाइन और SCJ स्लीपर को लिया है। रोमन का 3 है गाड़ी की दिशा में पहले गोलाई के आउटर साइड पर RH स्टॉक रेल को डालेंगे और इनर साइड में LH स्टॉक रेल को डालेंगे। स्टॉक रेल के वेल्डिंग से जोड़ से पहला मेन लाइन का PSC स्लीपर 220 पर होगा, और स्लीपर 1 से 7 की स्पेसिंग 600 mm होगी, और स्लीपर SCJ के 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 बराबर 7 नंबर होंगे। इनकी स्पेसिंग 600 mm होगी, और फिर मेन लाइन स्लीपर नंबर 15 से 22 की स्पेसिंग 600 mm होगी, जो टंग रेल के साइड में होंगे। रोमन का 4 है SCJ के स्लीपर का ड्राइंग नंबर RT 4149 है, और प्रत्येक स्लीपर पर RT 4149 के GRSP लगेंगे। रोमन का नंबर 5 CI चेयर RT 4168 स्लीपर नंबर 8 और 14 दोनों साइड में लगेगी, और CI चेयर RT 6904 दोनों साइड स्लीपर नंबर 9 से स्लीपर नंबर 13 में लगेगी। रोमन का 6 है MS ब्रैकेट RT 6908 स्लीपर नंबर 9 में बाहर दोनों साइड नॉन गेज फेस साइड में लगेगा। रोमन का 7 है MS ब्रैकेट RT 6906 स्लीपर नंबर 9 टू स्लीपर नंबर 13 में अंदर साइड दोनों तरफ लगेगा, मतलब गेज साइड में, और स्लीपर नंबर 10 टू स्लीपर नंबर 12 MS ब्रैकेट RT 6905 बाहर साइड दोनों तरफ नॉन गेज साइड में लगेंगे, और MS ब्रैकेट RT 6907 को स्लीपर नंबर 13 में बाहर दोनों साइड नॉन गेज फेस में लगाए हुए दिखाया गया है। जैसा SCJ की ड्राइंग के अनुसार स्लीपर नंबर चित्र में दिखाए गए हैं, और हमने अपनी ड्राइंग में भी स्लीपरों का नंबर चित्र के हिसाब से दिखाया है। इस स्लाइड में स्टॉक रेल के वेल्डिंग जॉइंट से ये 7वां स्लीपर वाइडर वेज का मेन लाइन का है, और स्लीपर नंबर 8 पहला SCJ का स्लीपर है जिसका ड्राइंग नंबर RT 4149 है, और इसमें CI चेयर RT 4168 दोनों तरफ लगेगी, तथा सभी स्लीपरों में GRSP RT 4159 के दोनों तरफ लगेंगे। इस स्लाइड में स्लीपर नंबर 9 और स्लीपर नंबर 10 में CI चेयर RT 6904 दोनों तरफ लगेगी, तथा MS ब्रैकेट RT 6906 दोनों स्लीपरों में अंदर गेज फेस साइड में लगेगा। स्लीपर नंबर 9 में MS ब्रैकेट 6908 दोनों तरफ बाहर नॉन गेज फेस साइड में लगेंगे, तथा स्लीपर नंबर 10 में
MS ब्रैकेट 6905 दोनों तरफ बाहर में लगेंगे। इस स्लाइड में स्लीपर नंबर 11 और स्लीपर नंबर 12 में CI चेयर RT 6904 दोनों तरफ लगेगी और MS ब्रैकेट RT 6906 स्लीपर नंबर 11 और स्लीपर नंबर 12 में इनसाइड गेज फेस साइड तथा MS ब्रैकेट RT 6905 दोनों स्लीपर के बाहर नॉन गेज फेस साइड में लगेंगे। इस स्लाइड में स्लीपर नंबर 13 में CI चेयर RT 6904 दोनों तरफ लगेगी। MS ब्रैकेट RT 6906 दोनों तरफ अंदर गेज फेस साइड और MS ब्रैकेट RT 6907 दोनों तरफ बाहर नॉन गेज फेस साइड में लगेगा। स्लीपर नंबर 14 में CI चेयर RT 4168 इंसर्ट वाली है जो ERC के साथ दोनों तरफ लगेगी। नंबर 5 रफ स्केच शोइंग कर्व्ड SEJ RT 8924 60 kg डिजाइन गैप मैक्सिमम 80 mm सिंगल गैप। इसका एक चित्र हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। यहाँ से ये वेल्डिंग जोड़ है, गेज 1673 है और ये SL स्लीपर 1 2 3 4 5 6 7 ये वाइडर बेस मेन लाइन PSC स्लीपर हैं 8746 वाले। इनकी स्पेसिंग जो है 600 है। पहला स्लीपर हम वेल्डिंग जॉइंट से 220 mm पर डालेंगे और उसके बाद ये स्लीपर नंबर 8 9 10 11 12 13 और 14 ये 7 SEJ के PSC स्लीपर हैं जिनका ड्राइंग नंबर RT 4149 है और ये रेड कलर से गैप अवॉइड रेल को हमने शो किया है जिसका ड्राइंग नंबर RT 8924/3 है। इसकी लेंथ 2360 mm होती है और इन साइड में एक ग्रीन कलर से हमने चेक रेल को शो किया है। ये 52 kg की होती है जिसका ड्राइंग नंबर RT 8925 और इसकी लेंथ 2700 mm 2700 mm होती है। स्लीपर नंबर 11 पे जो गैप है ये 40 mm TD पे रखा जाता है। मीन पोजीशन ऑफ टंगरेल, ये टंगरेल है हमारी राइट हैंड की है, इसका ड्राइंग नंबर है 89242 और ये लेफ्ट हैंड की है। ये स्लीपर नंबर 14 के बाद 15 से 22 तक ये स्लीपर जो है इस वेल्डिंग जोड़ इस टंगरेल के वेल्डिंग जोड़ से होते हैं और ये जो है डिस्टेंस 180 mm होनी चाहिए। अब इसमें जो टंगरेल की लेंथ है वो है 6780 mm, स्टॉक रेल की लेंथ है 6180 mm। ये हमने विस्तार से आपको समझाया है। कर्व SEJ RT 8924 को जिस कर्व में डाला गया है उसका विवरण हम नीचे दे रहे हैं। नंबर 1 है कर्व की डिग्री 4 डिग्री है, कर्व की रेडियस 437.5 मीटर है। 3 है कर्व का कैंट /SE 40 mm है। 4 नंबर है कर्व का वर्साइन 114 114 mm है। 5 है कर्व की टोटल लेंथ 1000 मीटर है। 5वां है सेक्शन की गति 45 kmph है। ये कर्व कॉर्ड लाइन कटंगी खुर्द टू झलवारा के बीच में है, उसी पर ये SEJ हमने डाला है। तो ये विस्तार से समझा है। अब प्रत्येक स्लीपर की जो फिटिंग है उसमें लगने वाली उसको नीचे टेबल में हम स्लीपर के अनुसार दिखा रहे हैं जो फील्ड में SEJ डालने के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। स्लीपर नंबर 1 to 7 एंड स्लीपर नंबर 15 to 22 ये वाइडर बेस PSC मेन लाइन RT 8746 25 टन एक्सेल लोड के डिज़ाइन किए हुए स्लीपर हैं। स्लीपर नंबर 8 to 14 बराबर 7 नंबर्स SEJ स्पेशल PSC स्लीपर RT 4149 हैं। कर्व SEJ RT 8924 जिसका डिज़ाइन गैप 80 mm है, सिंगल गैप SEJ को कर्व 4 डिग्री में डालने का तरीका बताया गया है। ये स्टॉक रेल का वेल्डिंग जॉइंट है। स्लीपर नंबर 1 वाइडर बेस का है, ये स्लीपर नंबर 2 है, ये स्लीपर नंबर 3 है और ये स्लीपर नंबर 4 है। इनकी आपस में स्पेसिंग जो है 600 mm है।
और ये इनर रेल पर LH स्टॉक रेल जिसका ड्राइंग नंबर RT 89241 है और लेंथ 6180 है। आउटर रेल पर RH स्टॉक रेल को डाला है जिसका ड्राइंग नंबर RT 89241 है और इसकी लेंथ भी 6180 है। ये स्लीपर नंबर 6 है और ये स्लीपर नंबर 7 है। ये SEJ का स्लीपर नंबर 1 सीरियल से स्लीपर नंबर 8 है। इसमें रबर पैड 4159 के और इसमें CI चेयर दोनों तरफ RT 4168 की लगती है। ये SEJ का स्लीपर नंबर 9 है। इसमें CI चेयर RT 6904 की दोनों तरफ और MS ब्रैकेट RT 6906 के दोनों अंदर गेज साइड में लगेंगे और बाहर RT 6908 के ब्रैकेट नॉन गेज फेस साइड में लगाए जाते हैं। ये 52 kg की चेक रेल है जो स्लीपर नंबर 9 से और 13 के बीच में लगती है। ये SEJ का स्लीपर नंबर 10 है। CI चेयर RT 6904 की दोनों तरफ लगाई जाती है। MS ब्रैकेट RT 6906 के दोनों तरफ गेज साइड में लगेंगे। MS ब्रैकेट RT 6905 दोनों तरफ नॉन गेज साइड में लगाते हैं और ये चेक रेल है जो 52 kg की है। स्लीपर नंबर 11 पर CI चेयर RT 6904 दोनों तरफ लगाते हैं। MS ब्रैकेट RT 6906 के दोनों तरफ गेज साइड में और MS ब्रैकेट RT 6905 के नॉन गेज साइड में दोनों तरफ लगेंगे। TD पर गैप 11 स्लीपर पर 40 mm रखा जाता है। ये स्लीपर नंबर 12 CI चेयर RT 6904 की दोनों तरफ लगाते हैं और MS ब्रैकेट RT 6906 के दोनों तरफ गेज फेस साइड में और MS ब्रैकेट RT 6905 दोनों तरफ नॉन गेज फेस में लगाते हैं। ये गैप अवॉइडिंग रेल है जिसका ड्राइंग नंबर RT 89243 है। लंबाई 2360 mm होती है। स्लीपर नंबर 13 इसमें CI चेयर RT 6904 की दोनों तरफ लगाते हैं और MS ब्रैकेट 6906 दोनों अंदर गेज साइड में और MS ब्रैकेट RT 6907 दोनों बाहर तरफ नॉन गेज फेस में लगाते हैं। स्लीपर नंबर 14 इसमें CI चेयर RT 4168 की दोनों तरफ ERC के साथ लगाते हैं तथा रबर पैड 4149 के दोनों तरफ लगते हैं। ये स्लीपर नंबर 15 से 22 टंगरेल में होते हैं और RH में टंगरेल RT 89242 और LH में टंगरेल RT 89242 इनर हाथ पर डालते हैं। सीरियल नंबर 6 है कर्व्ड SEJ RT 8924 में स्लीपरों पर लगने वाली फिटिंग। SEJ स्लीपर नंबर स्टॉक रेल जोड़ से 1 से 7 वाइडर वेज के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 बराबर 7 नंबर हैं। इसको एक टेबल के माध्यम से दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है SEJ के स्लीपर नंबर हैं। दूसरा है GRSP 4149 कितने लगेंगे। तीसरा है CI चेयर ड्राइंग नंबर, MS ब्रैकेट RT 6905, MS ब्रैकेट RT 6906, MS ब्रैकेट RT 6907, MS ब्रैकेट RT 6908, प्लेट स्क्रू RT 3915, प्लेट स्क्रू RT 3916, बोल्ट 25 इंटू 95 mm लेंथ के T 6910 ड्राइंग नंबर है। बोल्ट 25 इंटू 145 ड्राइंग नंबर है T 6911। बोल्ट फॉर चेक रेल 25 इंटू 90 mm ड्राइंग नंबर है T 8604 और चेक रेल ड्राइंग नंबर है 8925 फिक्स की जाएगी किन किन स्लीपरों के बीच में। तो पहला है स्लीपर नंबर 8, इस पे GRSP लगेंगे
4159 के 2 नंबर, CI चेयर लगेंगी T4168 की 2 नंबर, और प्लेट स्क्रू इसमें लगेंगे RT3915 के 8 नंबर। स्लीपर नंबर 9 है, इसमें रबर पैड लगेंगे T4159 के 2 नंबर, CI चेयर लगेंगी T6904 की 2 नंबर, MS ब्रैकेट RT6906 के 2 नंबर और MS ब्रैकेट RT6908 के 2 नंबर बाहर नॉन गेज साइड में लगेंगे। प्लेट स्क्रू 4 नंबर लगेंगे T3915 के, प्लेट स्क्रू 4 नंबर लगेंगे T3916 के, बोल्ट लगेंगे 25x95 के 4 नंबर, बोल्ट लगेंगे 25x145 के 6 नंबर, और इसमें चक रेल के बोल्ट लगेंगे 4 नंबर। स्लीपर नंबर 10 है, इसमें GRSP लगेंगे 4159 के 2, प्लेट लगेंगी CI चेयर की T6904 की 2, MS ब्रैकेट 2 नंबर लगेंगे नॉन गेज स्पेस साइड में T6905 के, और गेज साइड में लगेंगे अंदर की तरफ RT6906 के 2 नंबर। प्लेट स्क्रू 4 नंबर लगेंगे T3915 के, प्लेट स्क्रू 3916 के लगेंगे 4 नंबर, बोल्ट लगेंगे 4 नंबर गेज साइड में, और नॉन गेज साइड में 6 नंबर लगेंगे बोल्ट, 4 नंबर चेक रेल के बोल्ट लगेंगे। स्लीपर नंबर 11, इसमें रबर पैड लगेंगे 4159 के 2 नंबर, CI चेयर लगेंगी T6904 की 2 नंबर, MS ब्रैकेट T6905 के 2 नंबर, ये नॉन गेज फेस साइड लगेंगे, और गेज साइड में 2 नंबर लगेंगे 6906 के। इसमें प्लेट स्क्रू 4 नंबर लगेंगे T3915 के, 3916 के 4 नंबर लगेंगे, बोल्ट 4 नंबर लगेंगे T6910 के, और T6911 के लगेंगे 6 नंबर, चेक रेल के बोल्ट लगेंगे 4 नंबर। स्लीपर नंबर 12 है, इसमें रबर पैड 4159 के 2, CI चेयर लगेंगी T6904 की 2, MS ब्रैकेट 6905 के 2 नॉन गेज फेस साइड में, और गेज साइड में T6906 के 2 नंबर लगेंगे। इसमें प्लेट स्क्रू T3915 के 4, T3916 के 4, बोल्ट T6910 के 4 और T6911 के 6 चेक रेल के 4 नंबर बोल्ट लगेंगे। स्लीपर नंबर 13 है, इसमें GRSP लगेंगे 4159 के 2, CI चेयर लगेंगी T6904 की 2, इसमें ब्रैकेट लगेंगे T6906 के 2 गेज साइड अंदर, और T6907 के 2 नंबर नॉन गेज साइड बाहर लगेंगे। इसमें प्लेट स्क्रू 4 नंबर लगेंगे T3915 के, T3916 के 4 लगेंगे, T6910 के बोल्ट 4 नंबर और T6911 के बोल्ट 6 नंबर इसमें लगेंगे, और 4 चेक रेल के बोल्ट लगेंगे। चेक रेल स्लीपर नंबर 9 टू स्लीपर नंबर 13 के बीच में बांधी जाएगी। स्लीपर नंबर 14 है, इसमें रबर पैड T4159 के 2, इसमें CI चेयर लगेगी T4168 की 2, और इसमें प्लेट स्क्रू लगेंगे 8 नंबर 3915 के। तो ये हमने विस्तार से इसको समझाया है कि स्लीपर पर कौन सी फिटिंग कहाँ लगेगी। नंबर 7 है इम्प्रूव्ड SEJ RT8924 पर चेक रेल बांधने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए ये वेल्डिंग जोड़ दिखाया है, और इससे स्लीपर नंबर 8 से स्लीपर नंबर 14 हमने SEJ के स्पेशल PSC स्लीपर दिखाए हैं। चेक रेल को स्लीपर नंबर 9 से स्लीपर नंबर 13 के बीच में बांधा जाता है, और इसको हम बांधने के लिए गैप फ्लेयर पे है, B पॉइंट फ्लेयर है, A पॉइंट सेंटर में है। स्लीपर नंबर 12 से स्लीपर नंबर 10 के बीच में जो गैप है वो A को दर्शाया गया है। चेक रेल का ड्राइंग नंबर RT8925 है। इसमें लगने वाले बोल्ट 25 mm इंटू 90 mm लेंथ के हैं, जिसका ड्राइंग नंबर RT8604 है, और स्लीपर नंबर 11 पर गैप 40 mm रखा जाता है।
रोमन का 1 है इम्प्रूव्ड SEJ RT 892460 kg में चेक रेल 52 kg की लगाते हैं। इसकी लंबाई 2700 2700 mm होती है। रोमन का 2 है चेक रेल को स्लीपर नंबर 9 और स्लीपर 13 के बीच बोल्ट RT 8604 के द्वारा MS ब्रैकेट RT 6906 से बांधेंगे। रोमन का 3 है चेक रेल का क्लियरेंस स्लीपर नंबर 9 और स्लीपर नंबर 13 पॉइंट B फ्लेयर पर 71 mm होता है और स्लीपर नंबर 10 से स्लीपर नंबर 12 पॉइंट A पर 41 प्लस 3 mm माइनस का 1 mm होगा। चेक रेल के बोल्टों को सही टाइट करके बोल्ट टॉप से 10 mm नीचे बने होल में स्प्लिट पिन को सही एंगल पर लगाएंगे। तो चेक रेल का ये महत्व होता है, इसको हमेशा टाइट करते रहना चाहिए और स्प्लिट पिन को लगाएं ताकि उसका एंगल सही रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अगले अच्छे वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।